आज के सालाना उर्दू पेपर के इदारिया कॉलम से एक अहम मौजू आपके सामने पेश कर रही हूँ। इस तहरीर में दो सुपर पावर ममालिक को दुनिया की कोई फिक्र नहीं पर रोशनी डाली गई है, जो मौजूदा हालात में निहायत अहमियत का हामिल है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौराए चीन से तौक़ा की जा रही थी कि दुनिया को गहरे होते आलमी बहरान से निजात मिलेगी और मगरबी एशिया में तनाज़ात का हल भी निकल आएगा। ताहम दोनों ममालिक की आला क़ियादत के दरमियान होने वाली बातचीत का नतीजा साफ जाहिर करता है कि दुनिया की मुआशी सुपर पावर बाकी दुनिया को नजरअंदाज कर रही है। सितम ज़रीफ़ी यह है कि इंतहा पसंद ट्रंप दौराए चीन की नाकामी के बाद ईरान पर हमले के लिए तरह तरह के हीले बहाने कर रही है और धमकियां देकर ईरान क़ियादत को अपनी मर्जी के मुताबिक अमन मुआहिदा करने पर मजबूर कर रहे हैं। ट्रंप की नाअहली की वजह से दुनिया एक बार फिर बहरान के दलदल में फंसने के करीब है। इस सरबराही इजलास में दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती मुआहिदों की एक सीरीज की निशानदही की गई। सवाल यह है, क्या खुद साख्ता दुनिया की ताकतवर तरीन कौमों की आलमी बरादरी के सामने कोई जिम्मेदारी नहीं? क्या इनकी ताकत सिर्फ ज़ाती मुफादात तक महदूद है? गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान आलमी इक़्तिसादी मुफादात के बारे में अमेरिका का नुक्ता नज़र में तब्दीली वाज़ेह हुई है। अब इसकी तवज्जो मुश्तरका लिबरल इक़्तिदार पर नहीं बल्कि सुपर पावर्स के असर व रुसूख के दायरों पर मरकूज दिखाई देती है। इसलिए सवाल ये नहीं है कि अमेरिका और चीन ताउन कर सकते हैं, बल्कि ये है अगर इनके दरमियान हम आहंगी मुमकिन हो जाए तो इससे किस किस्म का आलमी नज़्म पैदा होगा। ट्रंप इस उम्मीद के साथ चीन पहुंचे थे कि शायद बीजिंग ईरान पर अपना असर और रुसूख इस्तेमाल करे और जंग बंदी या कम अज कम कशीदगी में कमी लाने में मदद दे, क्योंकि आज ईरान की मईशत का एक बड़ा सहारा चीन है, जो ईरानी तेल का बड़ा खरीदार भी है। मगर बुज़ाहिर चीन ने फौरी तौर पर अमेरिकी ख्वाहिशात के मुताबिक कोई वाज़ेह यकीन दहानी नहीं कराई। यहाँ असल सवाल ये पैदा होता है कि चीन आखिर अमेरिका की मदद क्यों करे, क्योंकि चीन इस जंग को एक मौके के तौर पर भी देख रहा है। जितना अमेरिका मशरक़े उस्ता में उलझा रहेगा, इतना ही चीन को एशिया, अफ्रीका और आलमी मईशत में अपने असरात बढ़ाने का मौका मिलेगा। ये एक हकीकत है कि दुनिया इस वक्त एक नए आलमी निज़ाम की तरफ बढ़ रही है, जहां जंगें सिर्फ मैदानों में नहीं बल्कि मईशत, टेक्नोलॉजी, तवानाई और मालूमात के जरिए भी लड़ी जा रही है। ट्रंप का दौराए चीन दरअसल उसी नई आलमी सियासत की अलामत है, एक ऐसी दुनिया जहां दुश्मन भी एक दूसरे से मुज़ाकिरात पर मजबूर हैं, क्योंकि आलमी बहरान अब किसी एक मुल्क के कंट्रोल में नहीं है। मुमकिना तौर पर इस दौरे का सबसे बड़ा पैगाम यही है कि दुनिया बदल रही है, ताकत का तवाज़ुन भी बदल रहा है और आने वाले बरसों में वही ममालिक कामयाब होंगे जो जज्बात के बजाय हकीकत पसंदी, मौशियत और दानिशमंदाना सिफारतकारी को तरजीह देंगे। वाज़ेह रहे कि G20 की इस्लाह एक मुमताज़ अमेरिकी माहिर मईशत ने 2005 में वज़ा की थी। वो दुनिया के दो बड़ी मईशतों अमेरिका और चीन के दरमियान मजबूत शराकतदारी पर यकीन रखते थे। इस ख्याल का मकसद बड़ी मईशतों के ग्रुप G20 को मज़ीद मजबूत बनाना था। आलमी मालियाती बहरान से निपटने के लिए G20 की हिकमत अमली के तहत अमेरिका ने इब्तदाई तौर पर $787 बिलियन का मुहरिक पैकेज फ्राहम किया, जबकि चीन ने $586 बिलियन फ्राहम किया। इससे एक बड़े मुआशी बहरान को रोकने में मदद मिली। ताहम मगरबी एशिया में तनाज़ात से पैदा होने वाले आलमी बहरान के दरमियान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान होने वाली हालिया बातचीत से ये एक नुक्ता नजर सामने आया है। आलमी खदशात के बजाय बाहमी मुफादात। दोनों ममालिक के दरमियान कई अहम तिजारती मुआहिदे तय पा चुके हैं, जिनमें बोइंग तैयारों की खरीदारी भी शामिल है। इसका मतलब है कि अमेरिका और चीन का ताउन बाकी दुनिया के लिए मुस्बत माहौल पैदा नहीं करता है, बल्कि ये एक प्राइवेट मुआहिदे की तरह लगता है, जिसमें दो सुपर पावर अपने अपने मुफादात की पैरवी कर रही हैं। काबिल जिक्र है कि आबनाए हॉर्मुज़ की रुकावट ने तवानाई समेत दीगर जरूरी अशिया का आलमी बहरान पैदा कर दिया है। अमेरिका की हठधर्मी के बाज़ अमन मुज़ाकिरात में पेशरफत नहीं हो रही है, जिससे कई ममालिक की मईशतें मुतासिर हो रही हैं। इसमें कोई शक नहीं कि अमन मुज़ाकिरात के लिए एक मुअस्सर सालिस की ज़रूरत है और चीन इसमें कलीदी किरदार अदा कर सकता है। लेकिन अमेरिकी और चीनी सदूर की मुलाकात के दौरान इस मामले को नज़रअंदाज करने को किस नज़र से देखा जाएगा? रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मुलाकात के दौरान ताइवान का मामला सामने आया है और चीन ने अमेरिका को खबरदार किया कि अगर इस मामले को सही तरीके से ना निपटाया गया तो ये दोनों ममालिक के दरमियान तनाज़े का बाज़ बन सकता है।
یہ واضح ہے کہ ان دونوں سپر پاورز کے لیے عالمی بحران کے دوران بھی صرف ان کے تجارتی، تصویراتی اور جغرافیائی سیاسی مفادات ہی مقدم ہیں۔